दोस्तों साथियों, हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो सुन करके आप चौंक जाएंगे। एक इतना निर्दयी पति 2 महीने शादी के बाद ही अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला। विवाह के 2 महीने बाद पत्नी को चाकू से गोद कर मार डाला। फरार 13 फरवरी को की थी कोर्ट मैरिज। मकान मालिक को पत्नी के फोन से दी वारदात की जानकारी। कानपुर पनकी के कछुआ तालाब के पास कटरा मोहल्ले में सनसनीखेज वारदात हुई। एक युवक ने मंगलवार सुबह अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद कमरे में ताला लगाकर अपने पैतृक गांव रायबरेली भाग गया। बुधवार को मकान मालिक को पत्नी के मोबाइल फोन से घटना की जानकारी दी थी। हड़कंप मच गया। दोनों ने 2 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। महिला तलाकशुदा थी। आशंका है कि नशेबाजी और चरित्र पर उंगली उठाने के विरोध में उसकी हत्या की गई। फिलहाल पुलिस की 3 टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए रायबरेली रवाना हो गई हैं। पनकी रतनपुर निवासी गुंजन गौतम 35 वर्षीय की शादी 10 साल पहले सीटीआई के महेंद्र से हुई थी। 6 महीने बाद ही गुंजन का तलाक हो गया था। इसके बाद से गुंजन किराए पर अलग रहकर एक दवा कंपनी में नौकरी कर अपना गुजारा कर रही थी। 1 साल पहले वो कटरा में कामता प्रसाद राजपूत के मकान में किराए पर रहने आई थी। 3 मंजिला मकान में वो सबसे नीचे रहती थी। तीसरी मंजिल पर रायबरेली के ऊंचाहार के पूरे इमलिया निवासी शिव गुप्ता भी रहता था। शिवा पावर हाउस में किसी बिल्डर के साथ काम करता था। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और प्रेम संबंध हो गए। और यहीं से जानते हो कि प्यार भी हो या न हो, सेक्स एक अलग बीमारी होती है। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। और प्रेम संबंध हो गए। दोनों ने पहले आर्य समाज में शादी की। इसके बाद 13 फरवरी को कोर्ट मैरिज कर ली। मंगलवार सुबह से गुंजन के कमरे का ताला बंद था और बर्तन बाहर पड़े थे। इस पर दूसरे किराएदारों को अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन फिर सब अपने अपने काम में लग गए। इसी बीच बुधवार दोपहर को शिवा ने मकान मालिक को पत्नी की हत्या कर देने की सूचना दी। इसके बाद एसीपी पनकी तेज बहादुर सिंह पनकी थाना प्रभारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच गुंजन की मां मंजू और बहनोई मनीष भी वहां पहुंच गए। पुलिस के सामने मनीष ने अपने कमरे का ताला तोड़ा तो सामने फर्श पर गुंजन का शव खून से लथपथ पड़ा था। जरा सोचो कि माँ बाप कितने प्यार से पालते हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पर माँ के अलग सिद्धांत हैं, लड़की के अलग सिद्धांत, और उसका खामियाजा क्या होता है। एसीपी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस की 3 टीमें आरोपी की तलाश में रायबरेली व अन्य स्थानों पर भेजी जा चुकी हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता है ये कैसे इंसान के रूप में भेड़िया हैं। अरे आपसे नहीं पटरी खाती है। अगर लड़की की आदतें खराब हैं तो आप संबंध खत्म कर लो। और कहीं आप में ही तो कमी नहीं थी। शराबी कबाबी थे, आड़ते थे, मारते थे, पीटते थे, उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखते थे। हमने कई ऐसे शराबियों को देखा है कि जवानी में भी जो है इधर उधर शराब पीते हैं और जब बिस्तर के पास बीबी के पास आते हैं और घुसमुड़ा होकर के गिर जाते हैं और रात भर सोते रहते। पत्नी जवान है, युवा है, और सेक्स की पीड़ा आप समझ, सारे हमारे दर्शक समझ सकते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, कोई हो। और ससुराल में अगर लड़की को पति का प्यार न मिले, सेक्स न मिले, तो स्वाभाविक तौर पर वो पागल हो जाएगी। और ऐसे ही लड़कों पर अगर पत्नी पास है और उसको सेक्स पूर्ति को करने का साधन नहीं उपलब्ध हो पाता या पत्नी दूरी बनी रहती है,
तो उसका दिमाग क्रश हो जाएगा, और अगर अंदर अंदर घुलेगा तो वो खुद मर जाएगा। और कभी कभी वो अपनी दुष्टता पर उतर आता है और दुष्टता पर उतर करके जो है पत्नी को मार डालता है। अब ये तो पुलिस छानबीन करेगी कि मेन स्थिति क्या है, क्यों आदमी ने मारा। तो हम लड़कियों से कहना चाहते हैं खासकर, देखो हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि पत्नी या लड़कियां जो है पति के चंगुल में रहें, लेकिन आप ये सोचो कि शारीरिक तौर पर आदमी, युवकों, लड़कियां, औरतें, इनमें ताकत का बहुत अंतर होता है। तो जब तक तौल न लो अच्छी तरह से, थोड़ा भी शक सुबह होता है तो अपने घर वालों को बता दीजिए। अगर बाय द वे उसका रूप भयानक होने लगता है तो इस बात को धीरे से अपने माँ बाप से बताइए और हंस हंस करके जो है बात करें, और धीरे से वहां से जो है ससुराल से अपना विदा ले लें, और बाद में जो है 4 लोगों में 10 लोगों में लिखा पढ़ी करके संबंध खत्म कर लें। कोर्ट जाओगे तो आप जानते हो कि वहां कोर्ट में तो आधी जिंदगी पार हो जाएगी। तो कितनी दर्दनाक स्थिति हो गई। तो दोस्तों और साथियों, हम इतना ही कहेंगे कि जो भी लड़कियां हैं वो सोच समझ करके अपना जीवन साथी चुने। ऐसा ना हो हंसती खेलती जिंदगी जो है बीच में ही जो है जल करके की राख हो जाए। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल, मैं हूं शिव भारती पासी। उम्मीद करते हैं आप सभी सकुशल होंगे, बाल बच्चे आपके सकुशल होंगे, आपके इष्ट मित्र अच्छे होंगे, आप लोगों का प्यार स्नेह जैसे बना है बना रहे। उम्मीद करते हैं कि आप लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो जो भी हमारी नई वीडियो हैं आपके पास तुरंत आती रहेंगी। और अपने कमेंट जरूर करिएगा। आप सब लोग थोड़ा सा 2 मिनट कमेंट करने में थोड़ा संकोच करते हो या थोड़ा सा जो है टाइम नहीं देना चाहते हो, तो हम जब तक आप बताओगे नहीं, हम क्या समझें कि आप किस तरह की जो है घटनाओं को सुनना चाहते हो, किस तरह की स्थितियों को देखना चाहते हो हमारे मुंह से। और हम रिकॉर्डिंग भी आउटडोर भी करने जाते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो दोस्तों साथियों, इसी के साथ ही जो है हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।